सर अभी आपने बात किया कि बड़े-बड़े डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं। जी। तो आपने क्यों अपने नाम के पीछे डॉक्टर या शास्त्री ये सब आपने क्यों नहीं लगाया आपके नाम के पीछे? क्योंकि ये सच बोलना है ना मुझे, और सच जो है जल्दी हजम नहीं होता है मैडम। डॉग को घी हजम नहीं होता है, पता है ना। चोर को इज्जत पसंद नहीं होता है। तो मुझे जो है भौतिक सुख पसंद नहीं है कुछ खास, इसलिए मैं ये सच बोल रहा हूं। मेरा क्या बिगड़ता है, पब्लिक आप आम जनता जाकर के 10 रुद्राक्ष पहने रहिए ना, गले और उंगलियां तो कम से कम 8 तो है, यहां नहीं पहनिएगा इस दोनों अंगूठे में, तो 8 उंगलियों में 8 ग्रह रत्न पहनिए। आपका पैसा है, आपका समय है, पहन के रखिए। उसके बाद भी मजे की बात क्या है मैडम, उसके बाद भी मेरे पास कई क्लाइंट्स आप जैसे आते हैं और पूछते हैं कि सर मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं पहले बोलता हूं उनको, जो भी है, मेल है फीमेल है, मैं बताता हूं आपने तो इतना सारा ग्रह रत्न पहना है, उसके बाद भी समस्या नहीं, उसके बाद भी मेरे पास क्यों आए हैं उठाकर? तो जिन्होंने दिया वो तो मैं नहीं था। तो उनसे जाकर समस्या का समाधान पूछ लीजिए, और ये भी पूछ लीजिए साथ में जाकर कि ये काम क्यों नहीं किया। उसका एक्सप्लेनेशन मैं तो नहीं दूंगा, मैं कंपेल नहीं हूं ना उसका एक्सप्लेनेशन देने, तो क्यों नहीं काम किया वो। अगर कहते हैं कि काम किया है तो फिर आप मेरे पास प्रश्न लेकर फिर क्यों आ गई? तब तो उस संबंधी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने ही नहीं थे। इतना छोटा सा बात पब्लिक नहीं समझ पाती। नहीं, मैं पब्लिक को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि समझदारी उनमें आएगी तो इन ज्योतिषियों के वाट लगेंगे, वरना ये इसी तरह से आप लोगों को दिन दहाड़े आप लोगों से पैसे निकालेंगे मूर्ख बनाकर। पब्लिक को ये डोंट समझते हैं। मैंने कई ज्योतिषियों को कहते सुना है पीठ पीछे, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं ना, मुझे उन्होंने कहा है कि सोमक सर काहे आप ये सब समझाने में पड़े हुए हैं, हम लोग भी कमा रहे हैं, आप भी कमाइए ना 4 पैसा। पब्लिक तो मूर्ख होने के लिए बैठी हुई है। और इंसान बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट बता रहा हूं, आम जनता को बता रहा हूं। मुझे क्या गरज पड़ी है कि मैं आकर बताऊं? आप बताइए, बाकी ज्योतिषी 8 रुपए कमा रहे हैं या 10 रुपए, तो मुझे भी 10 रुपए नहीं तो 9 रुपए मिल जाएंगे। कल से मैं बेचना आरंभ कर दूंगा। क्यों नहीं बेच रहा हूं, कभी आप ये सोचिए तो। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर बनने के पहले एक ह्यूमन बीइंग, करेक्ट बात है, और मुझे भी भयभीत किया गया था। उस समय से मुझे जागरूकता एक आई और जानने का प्रयास किया कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है। और मैंने जब पढ़ा ज्योतिष शास्त्र को, समझा, इन डेप्थ जाने का प्रयास किया, तो कहानी कुछ और शास्त्रों में लिखी गई है, वेद में कुछ और लिखा हुआ है। आप मुझे वेद के कोई पृष्ठ संख्या से निकाल के दिखाइए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जहां ग्रह रत्न का उल्लेख किया गया है, आप दिखाइए वहां कहां पाइराइट लिखा हुआ है, कहां मुनि ऋषियों ने पाइराइट के बारे में। बिल्कुल मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा कल से। मुझे दिखाए वो, आम जनता को आकर, चलिए मुझे नहीं दिखाने की आवश्यकता है, आम जनता को दिखाए जिनको बेच रही है। होश ठिकाने आ जाएंगे। याद रखिएगा, मेरा नाम एस्ट्रो सोमक है। मुझे रास्ते से हटा दीजिए, वरना मैं सच्चाई सामने लाऊंगा पब्लिक के। मुझे डरा कर एस्ट्रोलॉजर्स बाकी क्यों थ्रेटनिंग्स दे रहे हैं मैडम, ये भी समझने वाली बात है। मुझे कह रहे हैं कि मैं माफी मांगू और रुद्राक्ष वगैरह और पेंडेंट के बारे में जो मैंने कहा है कि ये काम नहीं करते, विड्रॉ कर लूं अपना स्टेटमेंट। क्यों विड्रॉ करूं? Why I should withdraw my statement? You give your proof. आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये काम करते हैं। सिंपल सी बात है, काम कुछ नहीं करते। अब मैं बताऊं क्यों रुद्राक्ष, ताबीज, पेंडेंट, क्रिस्टल, ब्रेसलेट या पाइराइट का जमाना क्यों आ गया? अब तो एंकलेट भी निकल गया। क्यों आया बताइए तो। क्यों? सच सुनना चाहेंगी? जी। ग्रह रत्न में अब उतना ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है एस्ट्रोलॉजर्स को। 25% बेनिफिट ले रहे थे कम से कम, लोगों को जल्दी चाहिए। उसमें भी कैरेट और रत्ती का डिफरेंस था। बता रहा हूं मैं आपको, आराम से सुनिए। उसमें भी बेनिफिट नहीं दिख रहा है क्योंकि कई क्लाइंट्स जो हैं अपने जान पहचान के ग्रह रत्न सेलर से खरीद ले रहे हैं। तो कमीशन नहीं। ज्योतिषी आराम से रहिए, आप लोग आईफोन मत फोड़िएगा। भेद मैं खोलूंगा, एस्ट्रोलॉजर बन के आप लोग कहेंगे कि आप हमारे ही फील्ड के हैं और क्यों अंदर की सच्चाई बता रहे हैं। क्योंकि मैं पहले इंसान हूं, बाद में एस्ट्रोलॉजर। आम जनता को आप चीट कर रहे हैं। ग्रह रत्न में जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कई गुना अधिक रुद्राक्ष में मिल रहे हैं। अब पूछिए फिर कैसे सर, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? ये इस बेसिस पे कह रहा हूं कि मुझे भी कई रुद्राक्ष सेलर अप्रोच करते हैं। अच्छा। तो मैंने पहले उनसे जान लिया कि कैसा कौन सा रुद्राक्ष मुझे बेचना पड़ेगा, कितना रेट का गैप है। तो उन्होंने कहा कि 9 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष का एक रेट बताया और कहा कि कम से कम हंसते हंसते आप इसको सर 12-15 हजार अधिक रेट पर बेच सकते हैं। अब बताइए
3,000 का रुद्राक्ष अगर मैं 15,000 में बेचूं तो आपको लगेगा कि चलिए 15,000 का रुद्राक्ष शायद होता होगा, रेट ही है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आम जनता है आप कैसे ठीक करेंगे कि 14 मुखी रुद्राक्ष का ये रेट होगा या नहीं? धड़ल्ले से कमाई हो रही है और कम से कम मार्जिन का भी रखा गया है कि मान लीजिए 800 या 1,000 रुपए का भी रुद्राक्ष है, अब उसको वो 6,000 में बेच रहे हैं। तो 6,000 में कोई भी आदमी जो 40,000 का गृह रत्न खरीदता है, लॉजिक समझिए, जो 30-40 हजार रुपए का या 60,000 का गृह रत्न खरीदता है, आसानी से 6-8 हजार रुपए आपको दे देगा। तो ऐसा 10 से 20 क्लाइंट्स एक दिन में देखते हैं एस्ट्रोलॉजर। बड़े बड़े चैनल्स में कैसे एस्ट्रोलॉजर जाकर अफोर्ड करते हैं, पता लगाइए तो 25 मिनट के शो का कितना रुपए होता होगा। कैसे कैसे अपने साथ बाउंसर रखते हैं। क्यों ज्योतिषी बाउंसर क्यों रखने लगे? समझिए, चेम्बर में बाउंसर रखते हैं ताकि आप उनके अगेंस्ट में बोल भी ना सके, लिख भी ना सके। आपको तो आइडेंटिफाई कर रखा है उन्होंने अपने सीसी कैमरा में। समझ गए ना बात? जी जी जी। और मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लगता है। नहीं, तो इतना जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मैं जानना चाहूंगी कि हर किसी का, जैसे हम लोग भी बचपन से एक एम रखते हैं कि हमको बड़ा होना है तो हम ये बनेंगे, ये करना है, वो करना है। आप इसमें कैसे आए और कितना वक्त हो गया आपको इस? मेरा ये 27th ईयर चल रहा है, हालांकि मिड 40s में हूं मैं। मैं बहुत साफ बोलता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, और इतना सच बोलता हूँ कि मेरे घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आम पब्लिक का जी हाँ, कुछ लोग ऐसा आते हैं दुनिया में, बहुत रेयरेस्ट, जो अपने लिए नहीं आते। मुझ में मैं की भावना नहीं है। जी जी। नहीं तो मैं अपने लाइफ को लेकर बॉदर्ड होता। मुझे लाइफ थ्रेट्स इतना मिल रहे हैं आजकल 2022 से, विशेषकर मैं फेसबुक में आया था तो मेरे मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं मेरे प्रोफाइल में। Oh my God. हाँ, क्योंकि मैं एकमात्र एस्ट्रोलॉजर हूं भारत का जो इतना सच बोल रहा हूं। और मैं ये बता दूं कि ग्रह रत्न के बदले में किस तरह से काम होता है वो भी बताऊंगा बाद में। तो आपने जो प्रश्न किया ना कि कैसे आया, आया इस तरह से कि ये जो प्रताड़ना प्रताड़ना कर रहे हैं लोगों के साथ, मेरे फादर को भी गलत समझाया गया मेरे जन्म कुंडली के बारे में। ये कहा गया था कि मैं स्कूटर मैकेनिक तक नहीं बनूंगा, औकात नहीं है। तो आज कहां तक आया ये तो आम जनता को पता है। तो सोचिए कितना असेसमेंट गलत था। और मेरे पिताजी ने डर कर कहा उनसे, उस ज्योतिषी से, तो फिर क्या किया जाए, स्वाभाविक सी बात है कि मैं उनका बेटा हूं। तो उस ज्योतिषी ने वर्ष 2002 की बात है, मात्र 40-42 हजार का बिल बनाया था। मात्र कह रहा हूं मैं, उस जमाने में 2002 में 40-42 हजार की क्या वैल्यू होती है कि राहु कवच और केतु कवच मेरे लिए लेना होगा। मेरे पिताजी सरेंडर कर गए कि नहीं है ताकत। तो बिना रुद्राक्ष पहने मैं इस पोजीशन पे आ गया। तो मेरी जागरूकता और बढ़ गई एस्ट्रोलॉजी में। और वहां से मैंने तय किया कि कोई दूसरा सोमोक को मैं प्रताड़ित नहीं होने दूंगा लाइफ में। ये प्रण प्रतिज्ञा के साथ एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया। सही बात है। मेरा मिशन कुछ और है। कुछ ज्योतिषी सोचते होंगे कि किस लिए आए हैं, कमा क्यों नहीं रहे हैं। बेईमान ज्योतिषियों का स्क्रूटनी करने में आया हूं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में। सावधान हो जाइए आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स। अगर मैं रह गया अगले 5 साल तक, नोट कर लीजिए 2031 तक, तो आप लोग दूसरा पेशा ढूंढने का प्रयास अभी से कर लीजिए कि कौन से पेशे में स्विच कीजिएगा। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन पेपर बेचिएगा, कौन सब्जी, कौन फल, कौन कपड़ा का व्यवसाय कीजिएगा अभी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी छूट जाएगी आप लोग की पक्का। या तो सीख करके उतरिए, मुझे कॉन्टेस्ट कीजिए, अदरवाइज ये जो फील्ड है ना, वो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। पब्लिक को मूर्ख मत बनाइए। पब्लिक जागरूक है और बाकी मैं जागरूक कर दूंगा पब्लिक को। ये प्रण प्रतिज्ञा से आया हूं मैं। कुछ लोग कुछ और कारणों से आते हैं दुनिया में। सही बात है। हर लोग पैसा कमाने नहीं आते। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं भी तो पैसा कमाता हूं। वो इसलिए कमाता हूं कि मुझे फाइट डाउन करने के लिए तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रेम्यूनरेशन फी जो है मैं अपना अधिक रखता हूं, क्योंकि पब्लिक को मैं डायरेक्ट गाइडलाइन देता हूं। तो ये बात सच है मैडम, और ज्योतिष शास्त्र की सच्चाई है कि इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया। तो कभी ऐसा था कि हम हमेशा ना आइडियलाइज करते हैं या किसी को हम सोचते हैं कि अच्छा इनको देखा है तो हमको ऐसे बनना है। तो आपके जिंदगी में कोई ऐसा था जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप इस लाइन में आए पहले? बिल्कुल। और मैं इन्फ्लुएंस जिनसे हुआ, मैं ये भी पब्लिक को बताऊं, मेरे गुरुजी मुझे सिखाते थे और माता पिता की शिक्षा से भी मुझे ये प्राप्त हुई उस मालिक की कृपा से, कि इसमें कोई जाति धर्म नहीं लानी चाहिए कि आप किसको आइडियलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं सच्चाई बताऊं, जितने दुनिया भर के गायक हैं, मुझे मोहम्मद रफी साहब के अलावा कोई ज्यादा पसंद नहीं है। कारण है इसका,
बहुत डाउन टू द अर्थ पर्सनालिटी थे, ह्यूमन बीइंग सर्वश्रेष्ठ थे। ये लता मंगेशकर जी ने भी कहा, मन्ना डे ने भी कहा था। जितने बड़े बड़े यशुदास जी हैं, के.जे. यशुदास साउथ इंडिया के, रफी साहब की पर्सनालिटी बहुत अलग थी। और उन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पैसे देकर मदद किए। क्यों नहीं लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार ने अपने अमाउंट क्यों नहीं छोड़े? ऐसा कोई इंसिडेंट्स नहीं मिलेगा आप लोगों को सुनने को। अरिजीत सिंह ने पैसे छोड़ दिए, ऐसा इंसिडेंट्स बहुत कम मिलेगा। रफी साहब पैसे नहीं लेते थे, जिसमें उनका पेमेंट था 6,000 या 8,000 या 10,000। कई गाने बिना पेमेंट लिए हुए गा दिए और नंबर 1 सिंगर थे उसमें। तो मैं उनको मानता हूं आइडियल, क्योंकि पैसे के लिए हर काम नहीं होता, पैसे के काम के लिए काम होता है। पैसा तो बाद में माता लक्ष्मी जी दे देंगी। अगर आपके यहाँ पर 4 रुपए लिखा हुआ है ना, तो कोई नहीं रोक सकता वो अमाउंट आने के लिए, मैंने आप तक पहुंचने के लिए उस अमाउंट को कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद आइडियलाइज करता हूं मैं किनको, ऑब्वियसली ज्योतिष शास्त्र के फील्ड में आकर रामकृष्ण परमहंस देव जी, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एक बात और कहूं मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैडम, हर महिलाओं को मेरे हिसाब से वॉलपेपर में, मोबाइल में राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर रखने चाहिए। इसलिए कि आप महिलाओं पर उनका बहुत बड़ा एक एहसान है। आप लोगों की नानी या माताजी ही नहीं रहती या उनकी परदादी नहीं रहती, क्योंकि सती प्रथा में तो क्या हो रहा था हम लोग सभी जानते हैं। तो उसको किसने रोका, किन्होंने रोका? और विधवा विवाह किसने चालू किया? तो मुझसे कई महिलाएं भी जब पूछती हैं कि आप लोग सब मर्द एक प्रकार के होते हैं, तो मैं एक वर्ड में बोलती बंद कर देता हूं कि मेरे तरफ आंख में आंखें रख करके बोलिए, 2 महापुरुषों को आप महिलाएं वॉलपेपर में रखती ही नहीं, तो हम लोग को क्या रखेंगी? इतनी आसान फरामोश हैं आप लोग, इतना डिसग्रेसफुल या अनग्रेटफुल है। तो वो 2 ग्रेट पर्सनालिटीज को कितने महिलाएं अपने घर में दीवारों पर रखती हैं या वॉलपेपर पर रखती हैं। इतना छोटा सम्मान नहीं देती जो लोग उनको, जिनके लिए इन्होंने काम किया समाज में। तो फिर हम मर्दों को क्या देंगी? सच्चाई है, फिर मैं फैक्ट रख रहा, ये सच है 100%। सर ये वॉलपेपर तो इनसे सीखा मैंने। आपने अभी वॉलपेपर की बात की, तो अभी क्या होता है ना, बहुत सारे रील्स में आता है कि घोड़े का वॉलपेपर रखो। एस्ट्रोलॉजर्स ही बोलते हैं जी कि घोड़े का अगर आप अपने वॉलपेपर में घोड़े का फोटो रखते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत पैसा आने वाला है। अगर आप लायन का रखते हैं तो बहुत फेम, बहुत नेम, ये सब होने वाला है। फिर अगर आप आउल का रखते हैं तो लोग बहुत आपको पसंद करना शुरू करेंगे। आपका ऑरा बहुत ऐसा होगा कि जहां भी जा रहे हैं आप, सब आपको बहुत पसंद करना शुरू करेंगे। तो ये क्या वॉलपेपर से रिलेटेड कुछ होता है? आप मेरे चेहरे पर मुस्कान से समझ रही होंगी बात। जी। आपका समय जब तक नहीं आएगा ना, 100 बात की एक बात, बिल्कुल बिल्कुल, आप नाक रगड़ कर मर जाएंगी पर कुछ नहीं होने वाला। भगवान जो है ना बहुत अनकाइंड है, पर आप कहेंगे कैसे? अनकाइंड भी है और उतना जस्टिस करने वाला भी है। हाँ। यानी दयालु नहीं है, नहीं, पर न्याय प्रधान है मालिक। मर्सीलेस उनका न्याय होता है। अब वो पनिशमेंट के तौर पर देखें या फिर अवार्ड या रिवॉर्ड के तौर पर, सही बात है। तो आपका समय जब तक नहीं आएगा, आप पायरेट पहनिए कि आप पेंडेंट पहनिए कि क्रिस्टल पहनिए कि ब्रेसलेट पहनिए कि आप एंकलेट पहनिए कि कुछ भी, आप दुनिया जहान पहन लीजिए और अपने आप को सुसज्जित कर लीजिए, मुकुट वगैरह पहन करके, टीका सब कुछ लगा करके, कुछ नहीं होने को है, कुछ नहीं। तो बात ये है, और ये सब व्यवसाय है, एक बिजनेस एजेंडा है, पब्लिक से पैसा ऐंठने का एक नया तरीका है। जैसे आजकल देख रही हैं, लोग कहते हैं कि पहले जमाने में पैसे लोगों से छीन लिए जाते थे, रास्ते में स्नैचिंग होते थे, होता था ना। अब उसका अपग्रेडेशन हुआ है। कैसे? अब ऑनलाइन में आ गए हैं ना, तो आप लोगों का ओटीपी मांग लिया जाता है। तो देखिए, चोर भी बहुत हाई कैटेगरी के बन गए हैं। जी। वो भी सोच रहे हैं कि कैसे कैसे पैसा निकाला जाए। तो आपको बोल रहे हैं कि पहले पैसा दे दीजिए, फिर आपको बोलेंगे इतना, आपका रुपुरस्कार बना हुआ है इतना रुपए। तो आप बोलेंगे अरे बिना आपके मोबाइल ने इतना पुरस्कार जीत लिया। तो आप सोचेंगे अरे मेरा लगता है लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई। उस चक्कर में बोलेंगे कि अच्छा कब पुरस्कार जीता, तो इतना जीता, आप इतना रुपए दे देंगी तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा। आपने सोचा कि लक्ष्मी हम दे देते रहते। हाँ, लक्ष्मी जी का जोक तो उनका बना हुआ था जो ये जाल बिछाए थे। बना क्यों नहीं हुआ था? तो ये जो ज्योतिषी पोगा पंडितों ने आप लोगों को भयभीत कर रखा है ना, तो दिन अच्छे पायरेट पहन के या एंकलेट पहन के आपके नहीं आने वाले, तो उत्तर मिल जाएगा। ये है सच्चाई। बिल्कुल सर, एस्ट्रोलॉजी की तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी।
इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, इसके पार्ट्स होते हैं कि इसमें ये होता है, कभी फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, ये वो वगैरह। आपका पर्सनली कोई फेवरेट पार्ट है इस एस्ट्रोलॉजी का जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं खुश हूँ एंड आई लव इट? यहाँ से आरंभ करता हूँ जहाँ आपने अंत किया। हम्म आई लव एस्ट्रोलॉजी, दैट इज 100% करेक्ट, नो एलिमेंट ऑफ डाउट। हम्म बहुत प्यार करता हूँ ज्योतिष शास्त्र सब्जेक्ट से, मुझे लगाव है। हम्म अब फिर इधर आते हैं प्रश्न के उत्तरों। पहली बात, ज्योतिष शास्त्र जो है, मैं बाकी ज्योतिषियों जैसा नहीं हूं कि मैं अपने चॉइस को लोगों के सामने ला करके खड़ा करूं कि मुझे पसंद है तो आप भी पसंद कीजिए। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। ज्योतिष शास्त्र जो है वो मेरे घर के, मेरे पिताजी या दादाजी की खेती भी नहीं है, तो बाकी ज्योतिषियों के दादाजी की भी खेती नहीं है हाँ, कि अपने तरफ से मुंह उठा करके कुछ बोल दिया। ज्योतिष शास्त्र में जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ जी। सनातन पद्धति जो है, जिसे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां बनी, क्यों बनी? क्यों 13 राशियां क्यों नहीं हुई, 11 राशि क्यों नहीं? मेरे प्रश्न इस तरह के होते थे मेरे गुरुजी के पास। तो बात यह है कि 30 डिग्री का खेल है एक राशि का। आपसे ही प्रश्न का उत्तर लूंगा, पब्लिक जान जाएगी। 12 को 30 से गुना कीजिए, कितना आएगा? मेरा मैथ्स तो बहुत खराब है। 3 से गुना कीजिए, 0 बैठा दीजिए। 12 को 30 से, हाँ, तो 3 से गुना कीजिए, 0 बैठा दीजिए। 6 3 36 360 और 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का वृत्त बन ही गया, ये टेबल वृत्त। तो फिर आप इसको कैसे आप अलग शेप देंगे? और तो जगह ही नहीं है। और 11 राशि होने पर भी शेप नहीं तैयार होती, और 13 राशि का जगह ही नहीं है, तो इसलिए 12 राशियां हैं। एक और प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर दूं, वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक साल। क्यों 13 क्यों नहीं होते, 11 क्यों नहीं होते? वृत्त बन गया, सर्किल बन चुका है वहां से, देखिए सही बात है। ठीक। अब 9 ग्रह होते हैं, ठीक। राहु केतु एक ही बॉडी है, उसको सिर अलग कर दिया गया समुद्र मंथन में। चूंकि राहु ने छुपे हुए भेष में अमृत पान किया था, कुंभ में अमृत वर्षा हो रही थी, देवता अमृत पान कर रहे थे, तो राहु छुपे हुए भेष में अमृत पान करने आए थे। तो सूर्य एवं चंद्रमा ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूर्य एवं चंद्रमा ने इसको देख लिया, तो उन्होंने शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दिया विष्णु जी से, बृहस्पति महाराज जी से। बृहस्पति महाराज जी ने सुदर्शन चक्र द्वारा सिर राहु का अलग कर दिया, राहु सिर का हिस्सा रह गया, धड़ से रिमेनिंग बॉडी पार्ट केतु, तो 2 ग्रह बन गए। तो 7 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और ग्रह हमारा शनि, 7, और राहु केतु 9। 12 राशियां हैं, 12 को 9 से गुना कीजिए, कितना आता है मैडम? 9 2 18 9 1 9 108। हाँ, 180। 12 नमा 108। हाँ। सिंपल सी बात है। तो देवी देवताओं के नाम है 108। अच्छा, इधर 27 नक्षत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में, और 4 चरण हैं उनके, यानी 4 पद, उसको पद भी कहते हैं, चरण भी कह सकते हैं। 27 into 4 कीजिए, देखिए मैथ कितना बताता है। कोइंसिडेंटली वो भी 108 ही है, 108। क्यों ये कोइंसिडेंस क्यों? तो सनातन पद्धति henceforth इज द बेस्ट, विदाउट एनी डाउट, कोई शंका या संशय नहीं है। अब बात आती है कि और क्या क्या विधि है। फेस रीडिंग से बताई जा सकती है, कलम लिया हुआ है मैंने, हैंडराइटिंग से बताई जा सकती है। हाँ। पैर की रेखाओं से, बचपन में एक कहावत है, हिंदी में कहा जाता था कि पूत के पांव पलते ही दिख जाते हैं, यानी बच्चे के पांव की रेखाएं देखकर ही पता चल जाती है कि उसका भविष्य कहां जाने वाला है। इसके अलावा कह सकते हैं फोरहेड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये है एस्ट्रोलॉजी के पार्ट। पाम रीडिंग तो मैंने कह ही दिया। तो ये कई पार्ट है, 7 पार्ट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। पर बात जो दरअसल सच है वो है, जन्म कुंडली से देखकर ही प्रोमिनेंट बताई जा सकती है, उसमें सबसे अधिक गुंजाइश रहती है आपके बारे में जानने की सटीक। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि सबसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर Date of मैथमेटिक्स birth, वो time, आर्यभट्ट जी place. द्वारा चले। जी हाँ, वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर चला आता बेसिस पे आप, हाँ। है। दैट इज कॉल्ड सनातन पद्धति। इसी को मैंने क्लैरिफाई किया, ब्रीफली बता भी दिया। अच्छा, तो और एक चीज होता है सर, जब हम लोग ये इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जी, राइजिंग साइन होता है, फिर सन साइन होता है, सन साइन, मून साइन। मून साइन होता है, ये इन सब में डिफरेंस क्या है? सन साइन जो है, इसके बारे में बेबीलोन ने कहा था। अब सन के ऊपर नक्षत्रों की गणना की गई थी। और ज़ोडिएक साइन अलग होता है।
जी हाँ, बिल्कुल। ओके। पहले जान लीजिए सन साइन किसे कहा जाता है। सन साइन का कोई बेस ही नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है, कारण बता दूं। वो सन साइन जो है, सूर्य एक राशि में घूमते हुए उसे एवरेज ऑन एन एवरेज 30 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए तो 12 तिया 36 360 डिग्री। वो सूर्य। तो अब मान लीजिए अभी सूर्य वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है मैडम? नवंबर। नवंबर का बिल्कुल अंत है ये। आखिरी हाँ। वाला, हाँ। तो अभी सूर्य जो है आप कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि में है। अच्छा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन में बैठा है। तो क्या दुनिया में जितने लोग इसमें जन्म लेंगे सबका स्कॉर्पियो हो जाएगा? तो फिर इसको 30 दिन में जितने लोग जन्म लेंगे 15 से 15 तक, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, सब तो स्कॉर्पियो नहीं होंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा उनकी किस्मत को, उनकी लेखा जोखा को? कितना बड़ा मैथमेटिक्स हो गया ना। सही बात है, सही बात। तो इसको सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए चंद्रमा के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में गणना की गई। अब चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं, तो वो बहुत क्यों छोटा हो गया? पूछिए क्यों? कहाँ सूर्य की गणना 30 दिन होती है, 30 दिन बाद सूर्य अपने राशि परिवर्तन करते हैं, वृश्चिक से जाएंगे धनु में। कहाँ चंद्रमा 2.25 दिन में। ये तनिक मैथ भी पता नहीं ज्योतिषियों को, क्या पढ़े तो इतना कमाने पर ध्यान है कि ज्ञान पर तनिक भी नहीं। 54 घंटे 54 आवर्स में मून ट्रांजिट कर जाती है दूसरे ज़ोडिएक साइन में। तो मैथमेटिक्स छोटा हो गया ना, यानी 2.25 दिन। अब लग्न क्या होता है? लग्न और भी सूक्ष्म है। लग्न जो विवाह लग्न होता है ना, कि लग्न है यहाँ से विवाह, जो विवाह का भी मौसम भी है, 2 घंटे तक अप्लाइड होता है। तो मात्र 2 घंटा, तो वो और सूक्ष्म कर दिया मैथमेटिक्स को, यानी प्रोमिनेंट होने के पॉसिबिलिटीज और बढ़ गए। तो कैलकुलेशन उस आधार पे होते हैं। तो जिन ज्योतिषियों को ये छोटी सी बातें ही पता नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी भाषण दे देते हैं आकर के सोशल मीडिया में आकर, और ये बेसिक चीजें पब्लिक को क्यों नहीं बताते? क्योंकि इससे पब्लिक को लाभ हो जाएगा, उनको नहीं। पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो स्वयं फंस जाएंगे सच बताने के बाद। डर ये है उनको। बस बात ही। सर, जब ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं हम, सपोजिटली मेरा ज़ोडिएक साइन और आपका ज़ोडिएक साइन सेम है जी, लेकिन फिर भी एज पर्सनालिटीज वी आर वेरी डिफरेंट जी। तो वो कैसे होता है? मतलब ज़ोडिएक, लोगों को तो लगेगा अरे ज़ोडिएक तो सेम है, मतलब वो मेरे टाइप का ही होगा। मैंने कहा आपको कुछ देर पहले कि सूर्य के आधार पर जो गणना पहले की जा रही थी बहुत वर्ष पहले, वो 30 दिन की होती थी। तो उसको सूक्ष्म नहीं माना गया। तो फिर फैसला लिया गया कि चंद्रमा के आधार पर डिसीजन ली जाएगी। चंद्रमा 2.25 दिन में, यानी 54 आवर्स में चेंज कर जाते हैं। अब चंद्रमा जो एक राशि में 54 घंटे तक रहते हैं, 54 आवर्स, 2.25 दिन, उसमें भी 3 नक्षत्र स्क्रॉल करते हैं उसके अंदर। अब वो कैसे? मान लीजिए मेष राशि में, मैथमेटिक्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आम जनता होपफुली समझेगी। मान लीजिए मेष राशि है किसी की, तो मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी आता है, जो कि केतु का है। तो वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का मान होता है। प्योर मैथमेटिक्स है। पहला पार्ट यानी पहला पद या चरण 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, द्वितीय चरण या पद 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, तृतीय चरण 6 डिग्री 40 से लेकर 10 डिग्री पर जाकर समाप्त होती है, और चौथा चरण या पद 10 डिग्री से आरंभ होकर 13 डिग्री 20 मिनट पर। तो मान लीजिए मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है किसी का, तो 13 डिग्री 20 मिनट 30 डिग्री का घर है। दूसरा नक्षत्र भरणी, जो कि शुक्र इसके मालिक है, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट जुड़ गए। 13 डिग्री 20 26 डिग्री 40 मिनट। अब रिमेनिंग जो कृतिका नक्षत्र है, जो कि सूर्य का है, आखिरी उस मेष राशि में आएगा, तो उसका 13 डिग्री 20 मिनट कैसे जोड़ेंगे? वो तो एक्सीड कर जाएगा मैथ। तो मात्र 3 डिग्री 20 मिनट वहां पर ऐड होगा। तो 30 डिग्री कंप्लीट हो गए। 26 डिग्री 40 मिनट हुआ था, 3 डिग्री 20 जोड़िए तो 30 डिग्री कंप्लीट कर गए। रिमेनिंग 10 डिग्री जो है कृतिका नक्षत्र जो सूर्य का, वो वृषभ राशि में चला जाएगा। देखिए बिल्कुल वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र है या नहीं है। तो इस तरह से 12 राशियां स्क्रॉल कर जाती है। 27वें नक्षत्र रेवती, जो कि मीन राशि में जाकर समाप्त होती है, टर्मिनेशन पॉइंट। और हर चौथे राशि में जाकर कंक्लूजन हो जाता है 9 ग्रहों का, नक्षत्रों का, यानी मेष से कर्क में जाकर समाप्त हो जाती है। अग्नि राशि मेष राशि है, वहां से आरंभ होकर के जल राशि कर्क राशि, सिंह राशि से आरंभ होकर के वृश्चिक राशि जो जल राशि है, फिर अग्नि राशि धनु राशि है, फिर समाप्त हो जाती है चतुर्थ राशि मीन राशि में जाकर, जो कि जल राशि है। लेकिन 3 जल राशि, 3 प्रकार की जल राशि है। किस प्रकार का जल है? कौन सा समुद्र जल है, कौन सा पोखर का जल है, कन्फाइंड वाटर है, कौन सा
नदी का जल है, यह भी समझना पड़ेगा ज्योतिष शास्त्र में। हम्म। जो ज्योतिषी ये नहीं बता सके कि मेष राशि में भेड़ा का यानी रैम का चिन्ह क्यों चिन्हित किया गया है, 99.50% ज्योतिषी नहीं बता सकेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन में बता रहा हूं कि क्या कारण है इसका, कि मकर राशि में क्यों आप मगरमच्छ को देख सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गोट, मगरमच्छ का चिन्ह है और द फेस एपियर्स टू बी लाइक हिरन। क्यों? मिथुन राशि में 2 कन्याओं को क्यों दिखाया गया है, 2 फीमेल, क्यों? वहां पर और अंदर की बात है, गदा और यहां पर वीणा भी है। मीन राशि में 2 मछलियों को दिखाया जा रहा है घूमते हुए, एक ऊर्ध्वमुखी दूसरा निम्नगामी। क्यों? बिना मतलब में मुनि ऋषियों ने मछली दे दिया था। वहां पर ऋषि मुनियों का देश है ना, तो ऋषि मुनियों ने तो व्यर्थ में नहीं दिया था, अपने मन हिसाब से नहीं दिया था। देखिए अग्नि राशि के बिल्कुल 180 डिग्री में जो है वायु राशि है, मेष राशि है अग्नि, तो बिल्कुल 7th हाउस में तुला राशि जो कि वायु राशि है। क्यों? वृषभ राशि जो द्वितीय राशि है उसके बिल्कुल 180 डिग्री में वृश्चिक राशि को जो कि जल राशि है, क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी राशि है, तो पृथ्वी के सामने जल होना चाहिए ना। क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों सजाया गया इस तरह से? क्यों केतु जो नक्षत्र अश्विनी है वहीं से क्यों ज्योतिष शास्त्र की आरंभ हुई? पॉइंट टू बी नोटेड। जो ज्योतिषी यही नहीं समझ सके वो आप लोगों को फ्यूचर दिखाएंगे और अच्छा दिन दिखाएंगे। हाँ, अच्छा दिन देखेंगे आप लोग, उनके अच्छे दिन आप लोग देखेंगे अपने आंखों के सामने बीनीथ योर आइज। ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे दिल में भी रहता है जो हम पूछने का मौका नहीं मिलता, ना ही सटीक आदमी मिलता है। हम भी अपने परेशानियों में जाते रहते, सवालात ढूंढते रहते हैं, सबको पूछते रहते। तो आज हमें ये मौका मिला कि नॉर्मल जनता जो आम जनता है उन तक इतनी सारी बातें शौमक सर के थ्रू हमने पहुंचाई। थैंक यू सो मच। मोर क्वेश्चंस आर कमिंग अप।